हाय माई सेल्फ मीनू एंड आज हम करने वाले हैं ग्रिड के बारे में। एंड ग्रिड इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग आवर रेडियोग्राफी डेली प्रैक्टिस एंड ऑल्सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So the radiographic grid consists of a series of lead foil strips separated by X-ray transparent spaces. तो ग्रिड क्या होती है, कंसिस्ट क्या करती है? ये एक सीरीज ऑफ आपका सीरीज होता है लेड फॉइल का स्ट्रिप का, जो कि सेपरेटेड होती है बाय ए एक्सरे ट्रांसपेरेंट स्पेसर्स. एक इंटरस्पेस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट स्पेसर्स कहलाते हैं. एंड ये स्पेस किसके बीच में होता है? लेड फॉइल स्ट्रैप्स होती हैं ग्रिड में. एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गस्टोव बकी इन 1913. ये कब इन्वेंट हुई थी? बाय द डॉक्टर गस्टोव बकी ने इनको इन्वेंट किया था. और कब किया था? 1913 में, 1913 में डॉक्टर गस्टोव बकी ने ग्रिड को इन्वेंट किया था. इसीलिए ग्रिड को हम लोग बकी भी बोलते हैं. एंड इट इज़ स्टिल मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रिमूविंग स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम लार्ज रेडियोग्राफिक फील्ड्स. तो ग्रिड इन्वेंट हो गई, बट इसका यूज क्या है? तो ये क्या करती हैं? ये रिमूव करती हैं स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम लार्ज रेडियोग्राफिक फील्ड्स. एंड ये मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है रिमूव करने का, क्या? स्कैटर रेडिएशन को. ठीक है. एंड शोज हाउ ए ग्रिड फंक्शन. और ये दिखाता है, अभी पिक्चर हम देखेंगे जो कि दिखाएगा ग्रिड कैसे काम करती हैं. नाउ प्राइमरी रेडिएशन इज ओरिएंटेड इन द सेम एक्सिस एज द लेड स्ट्रिप्स एंड पासेस बिटवीन देम टू रीच द फिल्म अनअफेक्टेड बाय ग्रिड. तो जो प्राइमरी रेडिएशन होता है वो ओरिएंटेड होता है इन द सेम एक्सिस, मतलब सेम साइड, जिस साइड लेड स्ट्रिप्स होती हैं, एंड पास करती है बिटवीन देम टू रीच द फिल्म अनअफेक्टेड बाय द ग्रिड. और वो जो बिटवीन में स्पेस होता है उससे पास करती है, और जो कि अनअफेक्टेड होता है बाय द ग्रिड. ठीक है. एंड स्कैटर रेडिएशन अराइज करता है फ्रॉम मैनी पॉइंट्स विद इन द पेशेंट एंड इज मल्टी डायरेक्शनल. सो मोस्ट ऑफ इट इज ऑब्जर्व्ड बाय द लेड स्ट्रिप्स एंड ओनली ए स्मॉल अमाउंट पासेस बिटवीन देम. तो स्कैटर रेडिएशन जो होता है वो अराइज करता है फ्रॉम मैनी पॉइंट्स विद इन द पेशेंट. जो पेशेंट है उसके मैनी पॉइंट्स से स्कैटर रेडिएशन अराइज होता है. एंड मल्टी डायरेक्शनल होता है, वो उस मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मल्टी डायरेक्शनल. सो मोस्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब्ड होता है बाय द लेड स्ट्रिप्स जो लगी हुई है उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. एंड ओनली ए स्मॉल अमाउंट पासेस बिटवीन देम. और बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो होता है वो लेड स्ट्रिप से बच के पास हो पाता है. सो द इंटरस्पेसेस ऑफ ग्रिड्स आर फिल्ड आइदर विथ एल्युमिनियम और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो इंटरस्पेस होता है ग्रिड के बीच में, मतलब दो लेड फॉइल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको इंटरस्पेस कहते हैं. एंड वो इंटरस्पेस मटेरियल क्या होता है? एल्युमिनियम या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. सो द मेन पर्पज ऑफ द इंटरस्पेस मटेरियल इज टू सपोर्ट द थिन लेड फॉइल स्ट्रिप्स. और इस इंटरस्पेस मटेरियल को रखने के लिए ये क्या पर्पज़ होता है? वाई वी आर एडिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर एल्युमिनियम? तो इसका पर्पज़ होता है टू सपोर्ट द थिन लेड फॉइल स्ट्रिप्स. जो थिन लेड फॉइल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. एंड एल्युमिनियम इंटरस्पेस ग्रिड्स कैन प्रोबेबली बी मैन्युफैक्चर्ड और मोर प्रिसाइजली एंड दे आर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर. तो एल्युमिनियम की जो इंटरस्पेस ग्रिड्स होती हैं वो प्रोबेबली मैन्युफैक्चर्ड होती हैं मोर प्रिसाइजली एंड दे आर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर होती हैं देन ग्रिड्स विद ऑर्गेनिक इंटरस्पेसेस. ठीक है. एल्युमिनियम कैसा होता है? इंटरस्पेस मटेरियल होता है, प्रोबेबली मैन्युफैक्चर्ड होता है मोर प्रिसाइजली, मतलब आसानी से. एंड दे आर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्गर होते हैं एल्युमिनियम देन द ग्रिड विद ऑर्गेनिक इंटरस्पेसेस. ऑर्गेनिक इंटरस्पेसेस की बजाय एल्युमिनियम हमारा मोर प्रिसाइज होता है. ठीक है.
एंड पेशेंट एक्सपोजर आर हायर विथ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के साथ पेशेंट का एक्सपोजर जो है वो हायर होता है, मतलब बढ़ जाता है विद एल्युमिनियम। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स मोर प्राइमरी रेडिएशन, क्योंकि एल्युमिनियम भी एब्जॉर्ब करने की क्वालिटीज़ रखता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है मोर प्राइमरी रेडिएशन एंड इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स मोर सेकेंडरी रेडिएशन। ये सेकेंडरी रेडिएशन को भी ज़्यादा ऑब्जॉर्ब करता है, इस वजह से उसमें हमें पेशेंट में एक्सपोजर ज़्यादा देना होता है। सो हाउ एवर सो कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट इज प्रोबेबली बेटर। तो एल्युमिनियम के साथ हमारा क्या है, कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली बेटर आएगा, बट एट द प्रेजेंट टाइम ग्रिड का यही साइड इफ़ेक्ट होता है। इफ़ वी आर यूजिंग देन हमें उसको ग्रिड के साथ हाई एक्सपोजर देना पड़ेगा, बट उसी की वजह से उसका जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है, साफ आता है। एट द प्रेजेंट टाइम बोथ मटेरियल्स आर यूज्ड एंड देयर इज़ नो क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन एज टू विच इज़ बेटर। तो वैसे दोनों मटेरियल्स यूज किए जाते हैं एंड एग्जैक्टली मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, बट ऐसे जैसे 19-20 कहते हैं तो एल्युमिनियम इज़ हल्का सा बेटर है देन द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश है। नाउ टर्मिनोलॉजी अबाउट द ग्रिड्स। सो एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कहते हैं ग्रिड रेशियो। ठीक है, ग्रिड रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं? एज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये ग्रिड रेशियो क्या होता है? अभी हम ग्रिड देखेंगे तो आपको चीज़ें और सही से समझ आएंगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही देख लेते हैं। तो ग्रिड रेशियो क्या होता है? ये रेशियो होता है बिटवीन द हाइट को हम एच से कर देते हैं डिनोट, एंड हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में जैसे ऐसे होता है, ये लेड स्ट्रिप्स, ये लेड स्ट्रिप्स, ये लेड स्ट्रिप्स, एंड इनके बीच में इंटरस्पेस। इंटरस्पेस में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग हेयर एल्युमिनियम, और या फिर उसकी जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर लेते हैं। एंड तो ये ग्रिड की हाइट को एच से एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको डी से, और इस एच अपॉन डी के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं ग्रिड रेशियो। ठीक है, इसको अभी इमेज में देखेंगे, एक क्रॉस सेक्शनल दिखाया गया है विद ए ग्रिड रेशियो ऑफ 8:1। अब ये इमेज में वी विल सी इट, एंड द लेड स्ट्रिप्स आर अप्रॉक्सीमेटली, जो लेड स्ट्रिप्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली कितनी थिक होती हैं? 0.05 मिलीमीटर थिक होती हैं। लेड स्ट्रिप्स कितनी थिक होती हैं? 0.05 मिलीमीटर थिक होती हैं। सो दे मे अप्रोप्रिएटली बी कंसीडर्ड लेड फॉइल, और इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? लेड फॉइल कहते हैं। एंड द इंटरस्पेसेस आर मच थिकर देन द लेड स्ट्रिप्स। इंटरस्पेसेस जो होते हैं वो मच थिकर होते हैं देन लेड स्ट्रिप्स से। जैसे अभी मैंने फिगर में दिखाया कि ये आपके रहे ये लेड फॉइल्स एंड इंटरस्पेसेस आर मच थिकर होते हैं। अभी इमेज में देखेंगे देन वी विल सी इट क्लियरली एंड अंडरस्टैंड। एंड द ग्रिड रेशियोज आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज टू नंबर्स सच एज 10:1 एंड विद द फर्स्ट नंबर ऑफ द एक्चुअल रेशियो एंड द सेकेंड नंबर ऑलवेज 1। तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्चुअल रेशियो होता है, और जो सेकेंड नंबर होता है जैसे 1 दिखाया तो वो हमेशा 1 होता है। एंड द ग्रिड रेशियो इज ए पैरामीटर वाइडली यूज टू एक्सप्रेस, ये क्या एक्सप्रेस करने के लिए होता है पैरामीटर? सो ग्रिड्स एबिलिटी टू रिमूव स्कैटर रेडिएशन। ग्रिड रेशियो है क्या, क्यों यूज कर रहे हैं? सो वी आर यूजिंग, हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ये एक पैरामीटर है, मतलब मीज़र है, ये यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कि ग्रिड की एबिलिटी कितनी है रिमूव करने के लिए स्कैटर रेडिएशन को। ठीक है, एंड रेशियोज यूजुअली रेंज फ्रॉम 4:1 to 16:1। जनरली रेशियोज क्या होते हैं? 4:1 से 16:1 यूज होते हैं। एंड ये जो 4 या 16 है ये आपका रियल रेशियो होता है, एंड 1 ये ऑलवेज कांस्टेंट लगभग रहता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, जनरली द हायर द रेशियो द बेटर द ग्रिड फंक्शंस। रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना ही बेटर उसका ग्रिड का फंक्शन होता है, जनरली ऐसा देखा जाता है।
and grid ratios are indicated on the top of grids by manufacturers. तो ग्रिड रेशियोज जो होते हैं वो इंडिकेटेड होते हैं ऑन द टॉप ऑफ ग्रिड्स बाय द मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। एंड ग्रिड पैटर्न, now the grid pattern refers to the orientation of the lead strips in their longitudinal axis. grid pattern क्या होता है, ये रेफर करता है टू द ओरिएंटेशन ऑफ द लेड स्ट्रिप्स को, कि ये किस तरीके से इनका ओरिएंटेशन इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। एंड इट इज़ द पैटर्न ऑफ ग्रिड दैट वी सी फ्रॉम ए टॉप व्यू, ये पैटर्न होता है जो कि हम टॉप व्यू से देखते हैं। एंड द टू बेसिक ग्रिड पैटर्न्स आर लीनियर एंड क्रॉस, जो दो बेसिक ग्रिड पैटर्न्स है वो क्या है हमारे, फर्स्ट इज लीनियर एंड सेकेंड इज क्रॉस्ड। तो देख लेते हैं व्हाट इज लीनियर। इन ए लीनियर ग्रिड द लेड स्ट्रिप्स आर, लीनियर ग्रिड में लेड स्ट्रिप, ओके पहले हम लोग फिगर भी देख लेते हैं फिर उसका लीनियर का देखते हैं। सो नाउ हियर वी कैन सी ग्रिड फंक्शन। तो ये कैसे होता है, ये देखो ये आपका फिल्म है, देन हियर इज योर ग्रिड। तो एक ग्रिड में ये आपकी रही लेड फॉयल, इन बिटवीन देयर इज ए स्पेस, इंटर स्पेस मटेरियल इज हेयर, एंड ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये जो डिस्टेंस है ये आपका होगा विड्थ। तो H/D बन जाएगा आपका ग्रिड रेशियो, ठीक है। अब यहाँ से सेकेंडरी रेडिएशन जब आएंगी तो ये प्राइमरी रेडिएशन आएगी तो इसको ये जो स्कैटर रेडिएशन है जो मल्टी डायरेक्शनल होता है, पेशेंट की बॉडी से निकल के आ रहा है, जो ये आपका पेशेंट है, तो इसको मोस्टली लेड फॉइल्स आपकी एब्जॉर्व कर लेगी। एंड कुछ जो होगा इंटरस्पेस मटेरियल में जाएगा तो उसमें आपका मोस्टली एल्युमिनियम यूज कर रहे हैं तो वो भी एब्जॉर्व कर लेगा। इसके अलावा हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल भी यूज कर रहे हैं, वो भी एब्जॉर्व करता है, बट वो उतना सफिशिएंट नहीं होता है एज कंपेयरिंग टू द एल्युमिनियम। एंड नाउ दिस इज योर primary radiation which is coming from the tube, and here is the anode, tube anode। anode किस चीज़ का बना होता है, anode is made up of tungsten generally in general radiography, okay। and in a linear grid the lead strips are, जो linear grid में lead strips कैसी होती हैं, are parallel to each other। लीनियर ग्रिड में लेड स्ट्रिप्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं टू ईच अदर इन दियर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लीनियर ग्रिड में लेड स्ट्रिप्स पैरेलल होती हैं एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। एंड मोस्ट एक्सरे टेबल्स आर इक्विप्ड विद लीनियर ग्रिड्स, मोस्टली एक्सरे टेबल्स किससे इक्विप्ड होती हैं, विद द लीनियर ग्रिड। एंड दियर मेजर एडवांटेज इज द दैट दे allow us to angle the X-rays tube along the length of the grid and without loss of primary radiation from grid cutoff। तो मोस्टली जो हमारी एक्सरे टेबल्स होती हैं किसके साथ इक्विप्ड होती है, इक्विप्ड मतलब कि कौन सी ग्रिड उसमें पाई जाती है, लीनियर ग्रिड्स पाई जाती हैं। तो इनका मेजर एडवांटेज क्या है लीनियर ग्रिड का, ये अलाउ करती हैं एंगल जो कि एक्सरे ट्यूब का होता है अलॉन्ग विद द लेंथ ऑफ ग्रिड के साथ में, तो विदाउट लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन के फ्रॉम ग्रिड कट ऑफ से ये हमें अलाउ करती है, मतलब कि हमें प्राइमरी रेडिएशन से कोई भी ग्रिड कट ऑफ नहीं होगा एंड इसमें लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन भी नहीं होगा। तो इस वजह से मोस्टली वी आर यूजिंग हेयर लीनियर ग्रिड्स इन मोस्ट केसेस। तो हम लोग फिगर देख लेते हैं। सो हेयर इज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ग्रिड, ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है एक ग्रिड का। तो ये आपका लेड स्ट्रिप है, देन दिस इज योर इंटरस्पेस एंड दिस हाइट इज योर H, मतलब हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप, एंड जो विड्थ है ये आपको D से डिनोट कर रहे हैं, एंड H/D आपका क्या है, ग्रिड रेशियो यहाँ पे देख सकते हैं। तो H/D इज ग्रिड रेशियो दिखाया है, इसमें विड्थ इन्होंने 0.25 मिलीमीटर दी है एंड जो हाइट दी है वो 2 मिलीमीटर दी है। तो H/D यहाँ पे निकाला आपका आ गया 8, तो इसका क्या बनेगा 8:1 आपका ग्रिड रेशियो हो जाएगा, ठीक है। H हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स एंड D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेड स्ट्रिप्स, ओके। नाउ क्रॉस्ड ग्रिड, क्रॉस्ड ग्रिड के बारे में देख लेते हैं।
सो ये आपका लीनियर ग्रिड है। लीनियर ग्रिड कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में पैरेलल होती हैं। या वी कैन सी, एंड ये एक्सरेटेबल है आपका, एंड ये आपकी मोस्टली एक्सरेटेबल में इक्विप्ड होती हैं क्योंकि ये विदाउट लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन को देती हैं फ्रॉम द ग्रिड कट ऑफ। ओके, नाउ क्रॉस्ड ग्रिड। सो क्रॉस्ड ग्रिड इज मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेस, टू सुपर इम्पोज्ड लीनियर ग्रिड। क्रॉस्ड ग्रिड किसकी बनी होती है? दो सुपर इम्पोज्ड आपकी लीनियर ग्रिड्स होती हैं क्रॉस्ड ग्रिड में, ठीक है। दैट हैव द सेम फोकसिंग डिस्टेंस, जिसकी सेम फोकसिंग डिस्टेंस होती है। द ग्रिड रेशियो ऑफ क्रॉस्ड ग्रिड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेशियोज बिटवीन टू लीनियर ग्रिड्स। तो जो ये कैसी होती है? सुपर इम्पोज होती हैं दो लीनियर ग्रिड्स जिनकी सेम फोकसिंग डिस्टेंस होती है, एंड द ग्रिड रेशियो ऑफ क्रॉस्ड ग्रिड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ रेशियोज ऑफ द टू लीनियर ग्रिड्स। तो इसका जो ग्रिड रेशियो होता है वो इक्वल होता है विद द सम ऑफ दो लीनियर ग्रिड्स के। तो एक क्रॉस ग्रिड मेड अप ऑफ 5:1 लीनियर ग्रिड्स है, जो रेशियो विल भी कितना होगा? अगर एक क्रॉस ग्रिड बनी है जिसके दो लीनियर ग्रिड्स यूज होंगी 5:1 की, 5:1 की, तो इसका जो रेशियो बनेगा आपका 10:1 हो जाएगा। एंड फंक्शन अबाउट द सेम एज ए लीनियर ग्रिड विद ए 10:1 रेशियो। और ये कैसे काम करेगा? विद द रेशियो, ये जो काम करेगा, रिमूव करेगा स्कैटर रेडिएशन को, वो किस हिसाब से करेगा? विद द 10:1 रेशियो की कैपेबिलिटी के साथ करेगा। एंड क्रॉस्ड ग्रिड्स कैन नॉट बी used with oblique techniques requiring angulation of the X-ray and this is their biggest disadvantage। तो जो क्रॉस ग्रिड होती है वो क्या कैन नॉट बी यूज विद ऑब्लिक टेक्निक्स, ये ऑब्लिक टेक्निक्स के साथ यूज नहीं की जा सकती जो कि रिक्वायरिंग होती है एंगुलेशन में ऑफ द एक्सरे ट्यूब में, एंड दिस इज ए दियर बिगेस्ट डिसएडवांटेज। तो क्रॉस ग्रिड्स का डिसएडवांटेज क्या है? ये ऑब्लिक टेक्निक जैसे यूज करते हैं एंगुलेशन वगैरह के लिए, उसमें आपका नहीं यूज कर सकते हैं, तो इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है। एंड ए फोकस्ड ग्रिड, और एक होती है आपकी फोकस्ड ग्रिड्स। सो नाउ व्हाट इज दिस? फोकस्ड ग्रिड इज ए ग्रिड मेड अप ऑफ लेड स्टेप्स दैट आर एंगल्ड स्लाइटली सो दैट दे फोकस इन स्पेस। तो फोकस्ड ग्रिड क्या होती है? ये भी लेड स्ट्रिप की बनी होती हैं जो कि एंगल्ड होती हैं स्लाइटली फोकस इन स्पेस। ये मतलब एंगल्ड होती हैं वो फोकस करने के लिए स्पेस में, जिसका भी जैसे भी हम आप चाह रहे हैं। एंड ए फोकस्ड ग्रिड मे बी आइदर लीनियर और क्रॉस्ड। फोकस्ड ग्रिड कैसी होती है? मे बी वो लीनियर हो सकती हैं या फिर क्रॉस्ड हो सकती हैं, बिकॉज द फोकसिंग रेफर्स टू द क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ लेड स्टेप्स। और ये देखो फोकस कैसी हो सकती हैं? लीनियर हो सकती है या फिर क्रॉस्ड हो सकती है, क्योंकि फोकसिंग रेफर करती है टू द क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ द लेड स्टेप। ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन ऑफ द लेड स्टेप को रेफर करती है। एंड मोस्ट ग्रिड्स आर फोकस्ड लीनियर फोकस्ड ग्रिड्स कन्वर्ज। जो मोस्टली ग्रिड्स होती हैं वो फोकस्ड होती हैं एंड लीनियर फोकस्ड ग्रिड्स कन्वर्ज करती हैं एट ए लाइन इन स्पेस कॉल्ड कन्वर्जेंट लाइन। तो जो लीनियर फोकस्ड ग्रिड होती हैं वो क्या कन्वर्ज करती हैं? एक लाइन को इन ए स्पेस कॉल्ड द कन्वर्जेंट लाइन। एंड क्रॉस्ड ग्रिड जो होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं एट ए पॉइंट इन ए स्पेस कॉल्ड कन्वर्जेंट पॉइंट। तो आपकी जो लीनियर फोकस्ड ग्रिड है वो क्या करेंगी? कन्वर्ज करेंगी एट ए लाइन इन स्पेस, जिसको कहते हैं कन्वर्जेंट लाइन। जबकि क्रॉस्ड ग्रिड जो होती हैं, क्रॉस्ड फोकस्ड ग्रिड होती हैं, वो कन्वर्ज करती हैं एक पॉइंट में, जिसको कहते हैं पॉइंट इन ए स्पेस, जिसको कहते हैं कन्वर्जेंट पॉइंट। सो द फोकल डिस्टेंस इन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ग्रिड एंड कन्वर्जेंट लाइन, जो फोकल डिस्टेंस होती है in the perpendicular distance between the grid and the convergent
line or point. In practice, grids have a focusing range that indicates the distance within which the grid can be used without a significant loss of primary radiation. ठीक है, जो फोकल डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर होती है डिस्टेंस के बिटवीन द ग्रिड एंड कन्वर्जन लाइन या पॉइंट के। एंड प्रैक्टिस में मतलब प्रैक्टिकली जो हम ग्रिड्स यूज करते हैं वे फोकसिंग रेंज होती है जो कि इंडिकेट करती है डिस्टेंस विद इन विच द ग्रिड कैन बी यूज्ड विदाउट ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन। तो एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस होती है जो कि हम लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं। नाउ फोकसिंग रेंज इज फेयरली वाइड फॉर ए लो ग्रिड रेशियो। जो फोकसिंग रेंज होती है वो कैसी होती है, फेयरली वाइड होती है फॉर ए लो रेशियो ग्रिड एंड नैरो फॉर ए हाई रेशियो ग्रिड। तो फोकसिंग रेंज क्या होती है, फेयरली वाइड होती है फॉर ए लो रेशियो ग्रिड एंड नैरो फॉर ए हाई रेशियो ग्रिड एंड ए 5:1 ग्रिड रेशियो फोकस्ड एट 40 इंचेस। जो 5:2 ग्रिड रेशियो की ग्रिड होती है वो फोकस्ड होती है इन्हें 40 इंचेस पे। एंड इनकी होती है फोकसिंग रेंज इज अप्रॉक्सीमेटली 28 to 72 इंचेस। इनकी फोकसिंग रेंज कितनी होती है, 28 से 72 इंचेस होती है। वेयर एज जबकि 16:1 की जो ग्रिड होती है वो फोकस्ड होती है एट 40 इंचेस। वो 40 इंचेस पे फोकस्ड होगी जिसकी रेंज होगी आपकी 38 to 42 इंचेस। जिसकी रेंज कितनी होती है, 38 से 42 इंचेस की होती है। एंड फोकल रेंजेस आर इंडिकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ग्रिड्स में बी मैन्युफैक्चरर्स। और फोकल रेंजेस जो होती है इंडिकेटेड होती है ऑन द जो टॉप होती है ग्रिड की उस पर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। ठीक है। एंड पैरेलल ग्रिड के बारे में भी हम देखेंगे, तो हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं। सो हेयर दिस इज क्रॉस्ड ग्रिड। क्रॉस्ड ग्रिड और लीनियर ग्रिड में क्या डिफरेंस है। क्रॉस्ड ग्रिड आपको आइडिया लग रहा है, इट इज ए क्रॉस्ड ग्रिड। क्रॉस्ड ग्रिड में दो लीनियर ग्रिड्स यूज होती हैं। लीनियर ग्रिड अपनी क्या है, नॉर्मल पैरेलल स्टेप्स हैं, नॉर्मल पैरेलल स्टेप्स हैं, ये आपकी होगी लीनियर। अब इनको दोनों को मिला दो, बन गई आपकी फोकस मतलब सॉरी क्रॉस्ड ग्रिड। ओके, तो ये ऐसे होता है और इनका जो ग्रिड रेशियो होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है। एंड हियर इज योर फोकस्ड ग्रिड जो कि स्लाइटली एंगल्ड होती हैं विद द फोकस स्पेस के साथ। फोकस्ड लीनियर ग्रिड इज हेयर जो आपके आ रहे हैं प्राइमरी बीम उसके हिसाब से ये एंगल्ड होती हैं। ठीक है। एंड नाउ पैरेलल ग्रिड। पैरेलल ग्रिड इज वन इन विच द लेड स्ट्रिप्स आर पैरेलल। ये क्या होती है पैरेलल ग्रिड, वो होती हैं जो कि लेड स्ट्रिप जब पैरेलल होती हैं व्हेन व्यूड इन क्रॉस सेक्शन, जबकि हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं। दे आर फोकस्ड एट इन्फिनिटी सो दे डू नॉट हैव ए कन्वर्जेंट लाइन। वो फोकस्ड होती हैं एट इन्फिनिटी में जिससे कि वो फोकस जिससे कि सो दैट दे डोंट हैव ए कन्वर्जेंट लाइन, जिससे कि उस पर कन्वर्जेंट लाइन ना बने। एंड दीज ग्रिड्स कैन ओनली बी यूज्ड इफेक्टिवली विद आइदर वेरी स्मॉल एक्सरे फील्ड्स और लॉन्ग टारगेट ग्रिड। तो ये या तो आपके वेरी स्मॉल एक्सरे फील्ड्स में यूज होंगी या फिर लॉन्ग टारगेट ग्रिड डिस्टेंसेस में यूज होंगी। ठीक है। तो पैरेलल ग्रिड क्या है, लेड स्ट्रिप्स की होती हैं और पैरेलल होती हैं। इसमें लेड स्ट्रिप्स व्हेन जब देखते हैं व्यूड इन क्रॉस सेक्शन से जब देखते हैं तब ये पैरेलल दिखती हैं। दे आर फोकस्ड एट इन्फिनिटी पे ये फोकस्ड होती हैं। सो जिससे क्यों इन्फिनिटी फोकस होती है, जिससे कि इनकी जो कन्वर्जेंट लाइन है वो ना बने। एंड दीज ग्रिड्स कैन ओनली बी यूज्ड इफेक्टिवली। ये ग्रिड्स इफेक्टिवली यूज की जा सकती हैं विद आइदर वेरी स्मॉल एक्सरे फील्ड्स और लॉन्ग टारगेट ग्रिड डिस्टेंसेस। एंड दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फ्लोरोस्कोपिक स्पॉट फिल्म डिवाइसेस। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया। पैरेलल ग्रिड्स फ्रीक्वेंटली कहाँ यूज होती हैं, तो ये कहाँ यूज होती हैं आपकी फ्रीक्वेंटली मतलब होता है जनरली मोस्टली। तो ये यूज होती हैं आपकी फ्लोरोस्कोपिक स्पॉट फिल्म डिवाइसेस में। फ्लोरोस्कोपिक स्पॉट फिल्म डिवाइसेस में आपकी यूज होती हैं पैरेलल ग्रिड बट अदरवाइज हैव लिटिल यूज इन मॉडर्न रेडियोलॉजी। बाकी
अदर जगह पे इनका कम यूज़ है। एंड लाइन पर इंच इज़ द नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स पर इंच ऑफ ग्रिड। लाइन पर इंच क्या होता है? नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स होता है पर इंच में, ऑफ पर इंच ऑफ ग्रिड। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द थिकनेस। ये कैलकुलेट होता है बाय एडिंग द थिकनेस ऑफ द लेड स्ट्रिप्स इन एंड इंटरस्पेसेस एंड डिवाइडिंग दिस सम इनटू 1। तो लाइंस पर इंच क्या होता है? नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स होता है पर इंच के हिसाब से ग्रिड में होता है। ये कैसे होता है? कैलकुलेटेड होता है बाय ऐड करने से थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप्स एंड इंटरस्पेसेस एंड डिवाइडिंग दिस सम इनटू 1। और इस सम को हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, बिकॉज द थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप्स एंड इंटरस्पेसेस इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर्स में होती है। एंड द आंसर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 25.4, और आंसर जो है वो 25.4 से मल्टीप्लाइड किया जाएगा, विच इज़ नंबर ऑफ मिलीमीटर पर इंच। एंड द फाइनल इक्वेशन आएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या है लाइन्स पर इंचेस का? 25.4 अपॉन कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या है? थिकनेस ऑफ इंटरस्पेसेस है आपकी, एंड स्मॉल डी क्या है? थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप्स की है। थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप्स जो कि मिलीमीटर में है, एंड थिकनेस ऑफ इंटरस्पेसेस भी मिलीमीटर में है। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको फिर आपको भाग देंगे 25.4 में, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा लाइन्स पर इंचेस। ठीक है। एंड ग्रिड फ्रंट कैसेट इज स्पेशल एक्सरे कैसेट होती है। ग्रिड कैसेट जो कि ग्रिड फ्रंट होता है वो स्पेशल एक्सरे कैसेट होती है, यूजुअली यूज होती है फॉर पोर्टेबल रेडियोग्राफी विद ग्रिड बिल्ट इनटू द फ्रंट ऑफ द कैसेट। एक ग्रिड कैसेट होती है स्पेशल एक्सरे कैसेट, जिसको ग्रिड फ्रंट कैसेट भी बोलते हैं, यूजुअली यूज़ होती है पोर्टेबल रेडियोग्राफी में। विद ग्रिड बिल्ट होती है, ऑलरेडी बिल्ट होती है फ्रंट ऑफ द कैसेट में, जो कि पोर्टेबल के लिए स्पेशली डिज़ाइन है। एंड मोस्टली ग्रिड कैसेट्स आर फोकस्ड एंड हैव फेयरली लो ग्रिड रेशियो। और मोस्टली ये ग्रिड कैसी होती हैं? फोकस्ड वाली होती हैं, एंड इसमें जो फेयरली लो ग्रिड रेशियो यूज होता है। लो ग्रिड रेशियो यूज होता है कितना? 4:1 to 8:1। ये किसकी बात हो रही है? 4:1 या 8:1। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रिड कैसेट की, जो कि यूज कहाँ पे होती हैं? पोर्टेबल रेडियोग्राफी में होती हैं। एंड इवेल्युएशन ऑफ ग्रिड परफॉर्मेंस के बारे में अब देख लेते हैं। ग्रिड्स आर यूज टू इम्प्रूव कंट्रास्ट बाय अब्जॉर्बिंग सेकेंडरी रेडिएशन। ग्रिड्स किस लिए यूज होती हैं? इम्प्रूव करने के लिए कंट्रास्ट को, बाय द अब्जॉर्बिंग सेकेंडरी रेडिएशन जो कि पेशेंट से निकलता है बिफोर इट रीचेज टू द फिल्म। पेशेंट से निकल के जो सेकेंडरी रेडिएशन फिल्म में जाने वाला था तो उसको ये अब्जॉर्ब कर लेती हैं। द आइडियल ग्रिड वुड अब्जॉर्ब ऑल सेकेंडरी रेडिएशन एंड नो प्राइमरी रेडिएशन। तो जो आइडियल ग्रिड्स होती हैं ये क्या अब्जॉर्ब करेंगी? पूरा सेकेंडरी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेंगी, लेकिन कोई प्राइमरी रेडिएशन अब्जॉर्ब नहीं करेंगी। सो इट वुड गिव मैक्सिमम फिल्म कंट्रास्ट विदाउट एन अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एक्सपोजर। एंड आइडियल ग्रिड की और क्वालिटी ये भी है कि मैक्सिमम फिल्म कंट्रास्ट देगी बिना अननेसेसरी इंक्रीज इन पेशेंट एक्सपोजर में। सो द आइडियल ग्रिड डज नॉट एग्जिस्ट, बट लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। सो आइडियल ग्रिड एग्जिस्ट नहीं करती। हाउएवर द डिज़ाइन ऑफ ऑल ग्रिड इज ए कंप्रोमाइज, मतलब कंप्रोमाइज़ होता है कि पेशेंट का एक्सपोजर भी लिमिट में रहे एंड कंट्रास्ट भी हमारा मोस्टली बेटर ही आए। ठीक है। सो द प्राइस ऑफ बेटर फिल्म कंट्रास्ट इज इंक्रीज्ड पेशेंट एक्सपोजर। तो इसका मतलब एक प्राइस, मतलब हमें एक वो देना पड़ता है। हमें अगर अच्छा कंट्रास्ट चाहिए, बेटर कंट्रास्ट चाहिए, तो हमें पेशेंट का एक्सपोजर बढ़ाना ही पड़ता है, मतलब बढ़ता ही है। सो वी मस्ट ऑलवेज कंप्रोमाइज़ वन फॉर अदर। तो मतलब अगर हमें कंट्रास्ट बेटर चाहिए तो हमें पेशेंट का एक्सपोजर भी बढ़ाना ही पड़ेगा। सो
ये कंप्रोमाइज है। सो ग्रिड्स विद हाई रेशियोज गिव मैक्सिमम कंट्रास्ट, जिसका हाई रेशियो है वो मैक्सिमम कंट्रास्ट देती हैं, बट उसका हमारा प्राइस क्या है, तो उस पर हमें पेशेंट का एक्सपोजर जो है रेडिएशन का वो बढ़ाना पड़ता है। बट द इम्प्रूव्ड कंट्रास्ट इज नॉट ऑलवेज वर्थ द इंक्रीज्ड पेशेंट एक्सपोजर। बट इम्प्रूव्ड कंट्रास्ट मतलब हमेशा हमें ज़रूरी उतना नहीं होता है ना कि पेशेंट का एक्सपोजर हर बार बढ़ा के दें, तो ये डिपेंड करता है हमारी मतलब क्या नीड है उस टाइम पे, उस हिसाब से। सो इन एवरी क्लिनिकल सिचुएशन वी मस्ट वेट दीज टू फैक्टर्स, फिर हम एनालाइज करते हैं व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सो उस कंप्रोमाइज़ के हिसाब से we use it. So to help the grid in grid selection and design, several tests have been devised to evaluate grid performance. Grid performance के evaluate करने के लिए मैंने मतलब आपके हैं टेस्ट वगैरह। सो दीज टेस्ट आल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड द वे ग्रिड फंक्शन, जैसे ग्रिड काम करती है। वी विल डिस्कस 3 मेथड्स ऑफ इवेलुएटिंग परफॉर्मेंसेस। तो इसकी परफॉर्मेंसेस को इवेलुएट करने के लिए 3 टाइप के ये है प्रोसीजर्स: प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड बकी फैक्टर एंड कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जो ग्रिड की इफिशियंसी या परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताते हैं। सो प्राइमरी ट्रांसमिशन टीपी। So primary transmission is a measurement of percentage of primary radiation transmitted through a grid. प्राइमरी ट्रांसमिशन होता क्या है? प्राइमरी ट्रांसमिशन एक मीज़रमेंट होता है परसेंटेज ऑफ प्राइमरी रेडिएशन का, जो कि ट्रांसमिटेड होता है थ्रू ए ग्रिड से। ट्रांसमिटेड कहाँ से होता है? ग्रिड से। आइडियली ए ग्रिड शुड ट्रांसमिट 100% ऑफ द प्राइमरी रेडिएशन। आइडियली एक ग्रिड को ट्रांसमिट करना पड़ेगा 100% ऑफ द प्राइमरी रेडिएशन, बिकॉज इट कैरीज द रेडियोग्राफिक इमेज, क्योंकि ये क्या कैरी करता है? रेडियोग्राफिक इमेज को कैरी करता है। सो प्राइमरी ट्रांसमिशन इज ए मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज प्राइमरी रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्रिड। प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है? आपकी कितना परसेंट ट्रांसमिट हो रहा है प्राइमरी रेडिएशन ग्रिड से, उसके बारे में बता दें। आइडियली एक ग्रिड से पूरा 100% प्राइमरी रेडिएशन जो है वो क्रॉस हो जाना चाहिए, बिकॉज इट कैरीज द रेडियोग्राफिक इमेज उसमें होती है। सो द इक्विपमेंट फॉर मीजरिंग प्राइमरी ट्रांसमिशन इज शोन इन द इमेज, अभी हम देखेंगे। एंड द एक्सरे बीम इज कॉलिमेटेड। द एक्सरे बीम इज कॉलिमेटेड टू ए नैरो पेंसिल ऑफ रेडिएशन। कॉलिमेटेड होती है टू ए नैरो पेंसिल ऑफ रेडिएशन, एंड द फैंटम इज प्लेस्ड ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रिड। और जो फैंटम होता है वो प्लेस्ड होता है टू ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रिड। फैंटम एक दूरी पे प्लेस्ड होता है ग्रिड से। विद दिस अरेंजमेंट नो स्कैटर रेडिएशन रीचेज द ग्रिड। कोई स्कैटर रेडिएशन ग्रिड में नहीं पहुंचता है। स्मॉल अमाउंट इज प्रोड्यूस्ड इन द फैंटम बट इज डिफ्यूजेज आउट द बीम इन द लार्ज एयर गैप बिटवीन द फैंटम एंड ग्रिड। लेकिन ये डिफ्यूज़ करता है बीम को इन द लार्ज एयर गैप बिटवीन द फैंटम एंड ग्रिड। ठीक है। 2 मेजरमेंट्स मस्ट बी मेड। 2 मेजरमेंट होते हैं, मस्ट बी मेड टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो ये डिटरमाइन करने के लिए प्राइमरी ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, इसके लिए 2 मेजरमेंट बनाए गए। फर्स्ट मेजरमेंट इज मेड विद द ग्रिड इन प्लेस टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी। पहला मेजरमेंट क्या है? ग्रिड मतलब जो बनाई गई है इन प्लेस, ग्रिड इन प्लेस टू डिटरमाइन करने के लिए इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्रिड। एक मतलब कि कितना इंटेंसिटी का रेडिएशन ट्रांसमिट हो रहा है ग्रिड से। एंड द सेकेंड मेजरमेंट क्या है? मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ ग्रिड टू डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टेड एट ग्रिड। तो पहला मेजरमेंट क्या हमने देखा कि ग्रिड लगा हुआ है एंड उसके साथ जो रेडिएशन जा रहा है तो वो कितनी इंटेंसिटी का पहुंच पा रहा है। सेकेंडली हमने देख लिया ग्रिड को हटा के कितनी इंटेंसिटी का रेडिएशन पहुंच रहा है, तो उनकी दोनों की इंटेंसिटी मेजर करके हमने
आइडिया लगाया कि कितना ट्रांसमिशन हो पा रहा है। एंड ए सिंपल रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी विद द ग्रिड टू द इंटेंसिटी विदाउट ग्रिड गिव्स द फ्रैक्शनल ट्रांसमिशन। और जो इसका सिंपल रेशियो होता है विद ग्रिड एंड विदाउट ग्रिड रेशियो, तो इससे अपना पता चल जाता है फ्रैक्शनल ट्रांसमिशन विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100 टू गिव द परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई नॉट पी इंटू 100। मतलब कि प्राइमरी ट्रांसमिशन ये 100 क्यों है, परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं। आई पी मतलब इंटेंसिटी विद ग्रिड, प्राइमरी के जो विद ग्रिड है आपका इंटेंसिटी है, एंड आई नॉट जो पी है आपका, तो इसमें आपका इंटेंसिटी विदाउट ग्रिड है, बिना ग्रिड के कितनी इंटेंसिटी पहुंच रही है या विद ग्रिड के, तो इससे आपको प्राइमरी ट्रांसमिशन पता चल जाएगा परसेंटेज में। ओके, एंड हियर इज द apparatus मेजरिंग प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये आपका apparatus है जो कि मेजर कर रहा है प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो आपको दिख रहा है दिस इज योर पेशेंट, ये ट्यूब है, सॉरी ट्यूब। देन ये आपका विंडो से आ रहा है, यहाँ पे आपका वाटर फैंटम है, यहाँ पे आपका एयर गैप टेक्निक यूज हुई है, एंड लेड डायाफ्राम कॉलिमेशन यूज किया गया है। देन रेज आ रही हैं ग्रिड के पास, देन ये फाइनली जाएंगे डिटेक्टर में। तो इसको हम लोग ऐसे देख लेंगे कि कितना पहुंच रहा है। उसके अलावा अगर हम विद ग्रिड एंड विदाउट ग्रिड के देखेंगे, इंटेंसिटी का रेशियो उससे आ जाएगा, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन कितना हो रहा है पता चल जाएगा। एंड प्राइमरी ट्रांसमिशन फॉर 8 डिफरेंट ग्रिड्स दिखाएगा इमेज में, अभी देखेंगे। सो देयर इज ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ प्राइमरी रेडिएशन विथ ग्रिड फॉर द 8 ग्रिड्स टेस्टेड। द प्राइमरी ट्रांसमिशन वेरीड between 57 and 72.5% and was generally lower for cross grids। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 8 ग्रिड्स पे टेस्ट किया गया, बट 100% ट्रांसमिशन नहीं होता है। आइडियल मतलब होता नहीं है ना कुछ भी चीज़। तो विद ग्रिड में आपका प्राइमरी इंटेंसिटी जो जा रहा था उसका लॉस होना ही होना है, बट ये आपका वेरी करता है फ्रॉम 57% से 72.5% तक। जनरली ये किस में कम था, क्रॉस ग्रिड्स में आपका कम हो जा रहा था और भी ज़्यादा। एंड द प्राइमरी ट्रांसमिशन एज मेजर्ड, ट्रांसमिशन किस में कम हो रहा था, क्रॉस ग्रिड में। एंड प्राइमरी ट्रांसमिशन एज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली इज लेस दैन वुड बी एंटिसिपेटेड। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन कैसे मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली हम लोग, लेस देन वुड बी एंटिसिपेटेड। एंड इफ जियोमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन द लेड स्ट्रिप एंड द एक्सरे टारगेट इज एक्यूरेट, अगर ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन लेड स्ट्रिप एंड एक्सरे टारगेट की एक्यूरेट है, सो दैट देयर इज नो ग्रिड कट ऑफ नहीं होगा। एंड इफ नो प्राइमरी रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन द interspaces, then percentage of the grid surfaces areas that is made up of in interspaces will be the percentage of anticipated primary transmission। so this merely determine करता है आपका percentage of the grid surface area, so that is not lead and is as close as we will एवर कम टू एन आइडियल ग्रिड। तो इसी वजह से हम लोग आइडियल ग्रिड के पास मतलब नहीं रहते हैं। सो द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग द एंटीसिपेटेड प्राइमरी ट्रांसमिशन इज, तो कैलकुलेशन करेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन का, तो ये है आपका डी अपॉन डी प्लस डी इंटू 100। तो आपका ये है आपका एंटीसिपेटेड प्राइमरी ट्रांसमिशन इन परसेंटेज। स्मॉल डी क्या है, थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप, एंड कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द लेड स्ट्रिप या फिर थिकनेस ऑफ इंटरस्पेसेस, इंटरस्पेस की थिकनेस या फिर डिस्टेंस बिटवीन लेड स्ट्रिप एक ही चीज़ है। ठीक है, द मेजर्ड प्राइमरी ट्रांसमिशन इज ऑलवेज लेस देन द कैलकुलेटेड प्राइमरी ट्रांसमिशन। जो मेजर्ड प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है वो ऑलवेज कम होता है देन द
कैलकुलेटेड प्राइमरी ट्रांसमिशन। सो एग्जांपल इसका इमेज में देखेंगे जो कि हमें डिमॉन्स्ट्रेट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिफरेंसेस को। एंड dimensions are for grid number 8 shown इमेज में विच इज 15:1 की ग्रिड एक हमने ली विद एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड प्राइमरी ट्रांसमिशन एट। प्राइमरी ट्रांसमिशन कितना आया उसका 64% आया। इट्स लेड स्ट्रिप आर 60 माइक्रोमीटर थिक एंड इट्स इंटरफेसेस आर 390 माइक्रोमीटर वाइड। इसके इंटरस्पेसेस कितने 390 माइक्रोमीटर वाइड हो गए। एंड द कैलकुलेटेड प्राइमरी ट्रांसमिशन इज 87% विच इज़ 23% मोर देन द मीजर्ड। तो मतलब कैलकुलेटेड वाला हमेशा ज़्यादा होता है देन द मीजर्ड ट्रांसमिशन। एंड द डिफरेंस इज लार्जली द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय इंटरस्पेसेस मटेरियल। जो डिफरेंस होता है वो लार्जली रिजल्ट होता है एब्जॉर्प्शन बाय द इंटरस्पेस मटेरियल का। एंड ऑल्सो देयर इज प्रोबेबली सम लॉस इन प्राइमरी रेडिएशन। ऑल्सो इसमें क्या होता है प्रोबेबली सम लॉस होता है इन प्राइमरी रेडिएशन बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इम्परफेक्शंस भी होते हैं इन फोकसिंग ऑफ द लेड स्ट्रिप्स में। तो ये सब होता है। नाउ बकी फैक्टर। सो बकी फैक्टर क्या है? द बकी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन द ग्रिड टू द ट्रांसमिटेड रेडिएशन पासिंग थ्रू द। तो बकी फैक्टर एक रेशियो होता है जो कि आपका ग्रिड पे आ रहा है इंसिडेंट रेडिएशन का एंड ट्रांसमिटेड रेडिएशन जो कि पास कर रहा है आपके ग्रिड से, उसका ये एक रेशियो होता है। सो इट इज़ ए प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन बिकॉज इट इंडिकेट्स, ये क्या इंडिकेट करता है, हाउ मच वी मस्ट इंक्रीज एक्सपोजर फैक्टर व्हेन वी चेंज फ्रॉम ए नॉन ग्रिड टू ए ग्रिड टेक्निक। इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ मच द पेशेंट्स एक्सपोजर डोज इज इंक्रीज्ड। ये हमारे बताता है कि कितनी पेशेंट एक्सपोजर डोज इंक्रीज हुई बाय द यूज ऑफ ग्रिड। एंड द बकी फैक्टर इज सिमिलर टू प्राइमरी ट्रांसमिशन एक्सेप्ट फॉर वन डिफरेंस। तो बकी फैक्टर आपका क्या होता है, ये सिमिलर होता है टू द प्राइमरी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन के एक्सेप्ट फॉर वन डिफरेंस के। वन डिफरेंस, प्राइमरी ट्रांसमिशन इंडिकेट्स ओनली द अमाउंट ऑफ प्राइमरी रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ए ग्रिड एंड वेयर जबकि द बकी फैक्टर इंडिकेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेडिएशन। तो आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या इंडिकेट कर रहा था, अमाउंट ऑफ प्राइमरी रेडिएशन जो कि एब्जॉर्ब हुआ बाय ए ग्रिड वो बताएगा, जबकि बकी फैक्टर क्या बता रहा है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेडिएशन के बारे में। इट इज़ डिटरमाइंड विद ए लार्ज एक्सरे फील्ड एंड ए थिक फैंटम। ये किससे डिटरमाइन होता है, विद ए लार्ज एक्सरे फील्ड के साथ एंड ए थिक फैंटम के साथ। एंड द ट्रांसमिटेड रेडिएशन इज मीजर्ड, जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन होता है मीजर्ड होता है विद द ग्रिड इन प्लेस। ये मीजर्ड होता है विद द ग्रिड के साथ इन प्लेस में। एंड द इंसिडेंट रेडिएशन इज मीजर्ड आफ्टर ग्रिड हैज़ बीन रिमूव। तो ट्रांसमिटेड का मतलब होता है जो ट्रांसमिट हो गया ग्रिड से इन प्लेस। एंड इंसिडेंट रेडिएशन क्या होता है, जो ग्रिड पे आ रहा है measured after the grid has been removed. So the equation for calculating the Bucky factor को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, सो बकी फैक्टर इज इक्वल टू इंसिडेंट रेडिएशन अपॉन ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ठीक है, सो द बकी फैक्टर इज ए मेजर ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एक्सरे बीम बाय ए ग्रिड। सो इन पार्ट इट इज ए it's a measure of grid ability to absorb scatter radiation। ये मीजर किस चीज़ का है, ग्रिड एबिलिटी का, टू एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन। चलो अब इसके आगे हम बाद में देखेंगे, पहले इमेजेस जो हमने छोड़ी हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंटिसिपेटेड प्राइमरी ट्रांसमिशन के बारे में दिखाया गया है। ये आपके दिखा रहे हैं लेड स्ट्रिप्स की बारे में। एंड लेड स्ट्रिप की जो विड्थ है इसको स्मॉल डी से आपको करते हैं एंड इंटरस्पेस मटेरियल की जो डिस्टेंस है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एंड कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्राइमरी ट्रांसमिशन एंटिसिपेटेड
प्राइमरी ट्रांसमिशन इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ग्रिड्स के 8 ग्रिड्स का डेटा लिया गया है, जिसमें आपका ग्रिड रेशियो सबके अलग अलग दिखाए गए हैं। देन लेड स्ट्रिप की थिकनेस दी गई है, इंटरस्पेस थिकनेस है यहाँ पे, एंड प्राइमरी ट्रांसमिशन कितना किससे हो रहा है ये दिखाया गया है। ये एक नॉर्मल एज ए प्रैक्टिकल है जो आपको दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये है एपरेटस फॉर मेजरिंग द बकी फैक्टर। बकी फैक्टर को मेजर करने के लिए यहाँ पे एपरेटस है, डिटेक्टर है, ग्रिड है, वाटर फैंटम है, एंड हियर इज योर ट्यूब। ठीक, एंड ग्रिड इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ डिटेक्टर विच यू कैन सी, डिटेक्टर इज हेयर एंड यहाँ पे आपका ग्रिड रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बकी फैक्टर के बारे में एक और टेबल है जो कि दिखाया गया है। बकी फैक्टर्स फॉर सेवरल डिफरेंट ग्रिड्स विद 2 डिफरेंट एनर्जीज ऑफ रेडिएशन। अलग अलग एनर्जीज पे जो आपका बकी फैक्टर है वो दिखाया गया है। नो ग्रिड पे आपका केवीपी ग्रिड रेशियो, एंड ये देख लीजिए, ये आपका 120 केवीपी की यूनिट पे, एंड ये ग्रिड रेशियोज पे आपका बकी फैक्टर दिखा रहे हैं सब। ठीक है, एंड जनरली जो हाई ग्रिड रेशियो होते हैं अब्जॉर्ब करते हैं मोर स्कैटर रेडिएशन एंड हैव लार्जर बकी फैक्टर्स देन लो ग्रिड रेशियो। तो जो हाई ग्रिड रेशियो होती हैं वो मोर स्कैटर रेडिएशन अब्जॉर्ब करती हैं, उसका जो बकी फैक्टर होता है वो भी हाई होता है देन लो ग्रिड रेशियो से, लो रेशियो ग्रिड से। सो द साइज ऑफ बकी फैक्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द एक्सरे बीम। जो साइज होता है बकी फैक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम पे भी डिपेंड करता है। हाई एनर्जी बीम्स जनरेट मोर स्कैटर रेडिएशन एंड प्लेस ए ग्रेटर डिमांड ऑन ग्रिड्स परफॉर्मेंस देन लो एनर्जी रेडिएशन। तो जो हाई एनर्जी की बीम होती है उसमें मोर स्कैटर रेडिएशन ज़्यादा है, तो उसमें हाई ग्रिड रेशियो हमें डिमांडेड होता है। ठीक है, एंड द बकी फैक्टर फॉर द 16:1 दिखाया गया है इमेज में, एंड इंक्रीज होता है फ्रॉम 4 to 5 to 6 एज द रेडिएशन एनर्जी इंक्रीज। जैसे जैसे रेडिएशन एनर्जी बढ़ेगी फ्रॉम 70 to 120 kVp, एंड मोर स्कैटर रेडिएशन इज जनरेटेड बाय 120 kVp पे ज़्यादा जनरेट होगा, एंड द 16:1 ग्रिड रेशियो इज सक्सेसफुली एब्जॉर्ब इट 60। तो उसमें हाई ग्रिड रेशियो की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि 5:1 ग्रिड जो है हाउएवर इज़ नॉट एज इफिशियंट, उतनी इफिशियंट नहीं होती है। तो बकी फैक्टर इज़ द सेम फॉर बोथ 70 एंड 120 kVp रेडिएशन। लो रेशियो ग्रिड्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम हाई एनर्जी बीम्स एज वेल एज हाई रेशियो ग्रिड्स। जो लो रेशियो ग्रिड्स होती हैं वो नहीं ऑब्जॉर्व कर पाती स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम हाई एनर्जी से, जैसे कि हाई ग्रिड रेशियो कर पाती हैं। हाई रेशियो ग्रिड मतलब अच्छा एब्जॉर्प्शन करती हैं सेकेंडरी रेडिएशन का देन द लो रेशियो ग्रिड से। ठीक है, एंड ऑल्दो द ए हाई बकी फैक्टर इज डिजायरेबल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिल्म क्वालिटी। इसके अलावा हमें हाई बकी फैक्टर किसके लिए चाहिए हो, जिससे कि हमारा फिल्म की क्वालिटी भी अच्छी आए, एंड इट इज़ डिजायरेबल इन 2 अदर रिस्पेक्ट्स ऑल्सो। द हायर द बकी फैक्टर द ग्रेटर द एक्सपोजर फैक्टर्स एंड रेडिएशन डोजेस टू द पेशेंट। लेकिन जो हाई होता है ये बकी फैक्टर उसकी वजह से आपका पेशेंट का एक्सपोजर भी हाई हो जाता है। ठीक है, इफ़ द बकी फैक्टर फॉर ए पर्टिकुलर ग्रिड एनर्जी कॉम्बिनेशन इज़ 5, अगर किसी कॉम्बिनेशन के लिए बकी फैक्टर आपका 5 है देन आपका एक्सपोजर फैक्टर्स एंड पेशेंट एक्सपोजर दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। एक्सपोजर फैक्टर एंड पेशेंट एक्सपोजर 5 गुना बढ़ जाएंगे ओवर व्हाट दे वुड बी सेम एग्जामिनेशन विदाउट ए ग्रिड। तो मतलब बकी फैक्टर अगर किसी भी कॉम्बिनेशन का 5 आ रहा है
तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपोजर फैक्टर और पेशेंट का एक्सपोजर 5 गुना बढ़ चुका है। जबकि अगर हम लोग सेम एग्ज़ाम करते हैं, सेम एक्सरे कर रहे होते हैं, तो वो बिना ग्रेड के 5 गुना कम रेडिएशन पेशेंट पाता। ठीक है, 5 गुना कम डोज मिलती। एंड कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर, so the contrast improvement factor is denoted by K is the ratio of contrast with a grid to the contrast without a grid। तो कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर क्या है आपका? रेशियो है कंट्रास्ट विद ए ग्रिड एंड विदाउट ए ग्रिड। ठीक है, दिस इज़ द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ ग्रिड परफॉर्मेंस। ये अल्टीमेट टेस्ट होता है ग्रिड परफॉर्मेंस का, बिकॉज इट इज़ मेजर ऑफ ए ग्रिड्स एबिलिटी टू इम्प्रूव कंट्रास्ट विच इज़ इट्स प्राइमरी फंक्शन, जो कि इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। क्या होता है कि इम्प्रूव करना कंट्रास्ट को। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली द कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर डिपेंड्स ऑन KVP। जो कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर किस पे? KVP डिपेंड करता है, फील्ड साइज पे एंड फैंटम थिकनेस पे डिपेंड करता है। आपका कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? KVP पे, फील्ड साइज पे एंड फैंटम थिकनेस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज understandable because these थ्री फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन को। ये 3 फैक्टर क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन को। एंड द larger quantity of scatter radiation the poorer the contrast। जितना ज़्यादा आपका स्कैटर रेडिएशन होगा उतना कंट्रास्ट बेकार आएगा, पुअर आएगा। एंड द लोअर द कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर, उतना ही कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर आपका कैसा आएगा? कम आएगा। To permit comparison of different grids, the contrast improvement factor is usually determined at 100 kVp with a large scale and a phantom 20 cm thickness। ठीक है, as recommended by the International Commission on Radiological Units and Measurement। जैसा कि रिकमेंड किया गया है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के द्वारा, जो कि दिखाता है कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर को फॉर 8 डिफरेंट ग्रिड्स में। जो कि आपको क्या दिखाता है? कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर को 8 डिफरेंट ग्रिड्स के लिए। सो इट इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू द लेड कंटेंट ऑफ ग्रिड देन एनी अदर फैक्टर। तो ये मोर क्लोजली रिलेटेड किससे होता है? लेड कंटेंट ऑफ द ग्रिड के साथ देन किसी और फैक्टर से। सो जनरली द हायर द ग्रिड रेशियो, जनरली जितना ज़्यादा हाई ग्रिड रेशियो होगा द हायर द कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर होगा, उतना ही ज़्यादा उसका कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर होगा। बट ग्रिड रेशियो इज़ नॉट एज रिलायबल एन इंडिकेटर एज लेड कंटेंट। लेकिन ग्रिड रेशियो जो है वो उतना रिलायबल नहीं होता है जितना कि लेड कंटेंट होता है। लेड कंटेंट आपका एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, एंड ऑल्दो द कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रिड डिपेंड्स ऑन KVP, फील्ड साइज एंड पार्ट थिकनेस। जो कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट है आपका इम्प्रूवमेंट फैक्टर है वो पर्टिकुलरली ग्रिड डिपेंड करती है किस पे? KVP पे, फील्ड साइज पे एंड पार्ट थिकनेस पे। एंड पार्ट थिकनेस जो कि रिलेटिव होती क्वांटिटी ऑफ 2 ग्रिड्स अपीयर्स टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ दीज फैक्टर्स। जो रिलेटिव क्वालिटी होती है ग्रिड्स की वो अपीयर करती है टू बी इंडिपेंडेंट होती है इन फैक्टर्स से। ए ग्रिड दैट हैज़ ए हाई कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर एट 100 KVP विल हैव ए हाई फैक्टर ऑफ एट 50 और 130। एक जो ग्रिड होती है उसमें आपका हाई कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर होता है एट 100 KVP में, जो कि होगा हाई फैक्टर एट 50 और 130 KVP। एंड इन comparing two grids, the one that perform करती better with low energy and radiation will also perform better with high energy radiation। ठीक है, एंड कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। सो कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट आपका फैक्टर क्या है? विद ग्रिड एंड विदाउट ग्रिड। सो ग्रिड नंबर आपको दिखाए 8 ग्रिड्स, इसके अलावा ग्रिड रेशियो उनके दिखा दिए। नाउ लेड कंटेंट की थिकनेस, लेड कंटेंट कितने मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। नाउ कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर उनके सब दिखा रहे हैं।
तो ये अलग अलग ग्रिड रेशियो में लेड कंटेंट अगर अलग अलग हैं तो इस तरीके से कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन ग्रिड रेशियो लाइन पर इंच एंड लेड कंटेंट ऑफ एक ग्रिड दिखाया गया है। लेड कंटेंट कितना है एक ग्रिड में, तो ये इस तरीके से 10:1 की तीनों है ग्रिड। देन उनका लाइन पर इंच अलग अलग दिया हुआ है, जो कि 71, 77 एंड 98 है। एंड लेड कंटेंट इसमें आपका 600, 326 एंड 552, और तीनों का 10:1 है आपका। तो इसमें डिक्रीज है आपकी डिस्टेंस, ये इसमें क्या डिक्रीज है आपका, विड्थ ऑफ द लेड स्ट्रिप, एंड इसमें आपका डिक्रीज है क्या कि इंटरस्पेस डिस्टेंस कम हुई है, ठीक है। नाउ लेड कंटेंट के बारे में देख लेते हैं। सो जो लेड कंटेंट होता है ऑफ ग्रिड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स इज टू इमेजिन कटिंग ए ग्रिड अप इनटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स एंड देन वेइंग 1 स्क्वायर्स। फिर 1 स्क्वायर को मतलब वे करना है, तो इट्स वेट इन ग्राम्स इज लेड कंटेंट। ग्राम्स में इसको वेट जो होता है वो लेड कंटेंट होता है ऑफ द ग्रिड। एंड इग्नोरिंग द इंटरस्पेस मटेरियल, इंटरस्पेस मटेरियल को ये इग्नोर करता है। एंड द अमाउंट ऑफ लेड इन ए ग्रिड इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ इट्स एबिलिटी टू इम्प्रूव कंट्रास्ट। तो जो इसका अमाउंट होता है लेड का ग्रिड में, वो गुड इंडिकेटर होता है ऑफ इट्स एबिलिटी टू इम्प्रूव कंट्रास्ट एंड प्रोवाइडेड the grid is well designed. So poor design would be a solid sheet of lead. तो poor design would be क्या होगी, एक solid sheet of lead होगी। and there is a definite relationship between the grid ratio, lead content and number of lines per inch। तो उसमें एक डेफिनेट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ग्रिड रेशियो के बीच में, लेड कंटेंट एंड नंबर ऑफ लाइंस पर इंच के बीच में। इफ़ द ग्रिड रेशियो remains constant and number of lines per inch is increased। ग्रिड रेशियो अगर कांस्टेंट है एंड नंबर ऑफ लाइंस पर इंच बढ़ा दिया गया है, सो द लेड कंटेंट मस्ट बी डिक्रीज्ड। तो लेड कंटेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। सो द ओनली वेज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइंस पर इंच इज बाई डिक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ आइदर द लेड स्ट्रिप्स और इंटरस्पेसेस। तो जो इसका सिर्फ तरीका होता है इंक्रीज करने का नंबर ऑफ लाइंस पर इंच को, इज बाय द डिक्रीजिंग थिकनेस ऑफ द आइदर लेड स्ट्रिप्स की थिकनेस को कम करके या फिर इंटरस्पेसेस की थिकनेस को कम करके। इफ़ द लेड स्ट्रिप्स आर मेड, इफ द लेड स्ट्रिप्स आर मेड थिनर एज इन द इमेज में दिखाया भी गया है कि लेड स्ट्रिप्स को थिन कर दिया गया सेकेंड में। एंड कंपेयर टू नेक्स्ट नंबर ऑफ लाइंस पर इंच इंक्रीज कर दिया गया विदाउट अफेक्टिंग ग्रिड रेशियो सेम है। बिकॉज द थिकनेस जो होगी लेड स्ट्रिप की इज़ नॉट, जो थिकनेस है लेड स्ट्रिप की इज़ नॉट कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग ग्रिड रेशियो। लेड स्ट्रिप की वो कंसीडर नहीं करते हैं इन डिटरमाइनिंग ग्रिड रेशियो। सो व्हेन द लेड स्ट्रिप्स आर मेड थिनर, जब लेड स्ट्रिप को थिनर कर देंगे, हाउएवर there is only a small increase in the number of lines per inch at cost of large decrease in lead content। तो इसमें लार्ज डिक्रीज किसमें होगा, लेड कंटेंट में। इफ़ द नंबर ऑफ लाइंस पर इंच इज इंक्रीज, नंबर ऑफ लाइंस पर इंच इंक्रीज कर दिया बाय डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द इंटरस्पेसेस, तो वो भी आपको अभी देखा था। देन द लेड स्ट्रिप मस्ट बी मेड शॉर्टर, लेड स्ट्रिप्स कैसे होनी चाहिए, शॉर्टर होनी चाहिए टू कीप द ग्रिड रेशियो कांस्टेंट एंड अगेन द लेड कंटेंट ऑफ ग्रिड डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो। एंड दिस पुट्स लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ लाइंस पर इंच इन ए ग्रिड मे हैव एंड स्टिल बी इफेक्टिव। सो अगर एक 10:1 की ग्रिड है कुड बी कंस्ट्रक्टेड विद द 1000 लाइंस पर इंच के साथ हम बना रहे हैं, इट वुड बी ओनली 0.2 मिलीमीटर थिक। कितनी होगी, ओनली 0.2 मिलीमीटर थिक होगी। एंड इट वुड हैव टू लिटिल लेड
बहुत कम लेड होगा टू बी ऑफ एनी रियल वैल्यू। ठीक है। इन प्रैक्टिस व्हेन ग्रिड्स आर कंस्ट्रक्टेड विद मैनी लाइंस पर इंच, प्रैक्टिस में जबकि ग्रिड कंस्ट्रक्ट करते हैं मैनी लाइंस पर इंच में, सो बोथ द थिकनेस, तो जो दोनों थिकनेस एंड हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप है आर डिक्रीज, तो थिकनेस एंड हाइट है लेड स्ट्रिप की वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। सो दीज ग्रिड्स आर थिनर एंड इम्प्रूव कंट्रास्ट लेस देन द ग्रिड कंपेरेबल टू द रेशियोज विथ फ्यूअर लाइन्स पर इंच। तो एक जैसे 133 लाइन एंड 10:1 की ग्रिड इम्प्रूव करती कंट्रास्ट अबाउट द सेम एज 80 लाइन एंड 8:1 ग्रिड रेशियो के बराबर। ठीक है। एंड नाउ ग्रिड कट ऑफ। तो ग्रिड कट ऑफ आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है एंड इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। सो टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर।